अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम मौजूद है टाउनशिप मदीना मार्केट सराफा बाज़ार में, जहां पर PP 167 के वोट जो है वो डाले जा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के। यहाँ पर मौजूद आवाम से जानेंगे उनकी मुश्किलात क्या है और किस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस वजह से सपोर्ट करते हैं, क्या लीडर को सपोर्ट करते हैं या मंशूर को पार्टी के। ये आवाम से हम जानेंगे वजह क्या है वोट देने की और किस पार्टी ने कितना अच्छा काम किया, और क्या वोट देने से पहले जो आवाम हैं, जो लोग हैं, वो रिसर्च करते हैं कि पहले वो मुंतखब किया जाने वाला सियासतदान पहले मुंतखब होने पर क्या क्या काम कर चुका है, और क्या जो पॉलिटिशियन है वो बाद में वोट लेने के बाद, जीतने के बाद भी आवाम से रब्ता करते हैं या 4 साल के लिए, 4.5-5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। बढ़ते हैं लोगों की जानिब और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अली जहांगीर। अली जान साहब, वोट किस पॉलिटिकल पार्टी का, इसी हल्के का वोट है? जी बिल्कुल, इसी हल्के का। किसको देना है? PTI को। वजह? सपोर्टर है इमरान खान साहब। वजह बतानी है, सपोर्टर नहीं बताना। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब की बेहतर है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से और लीडर से। उनका विजन इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। उनका जो एक विजन है इस मुल्क के लिए, वो चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लोगों को और जिस आवाम को वो गुलामी से निकालें। जिस तरह हम सारे जो बाकी पार्टीज़ अमेरिका के फॉलोअर्स बने हुए हैं और सारी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो सपोर्ट करते हुए, उनकी सारी बातों को मानते हुए, उनके सारे एक तरह से गुलामी को फॉलो कर रहे हैं और ग़ुलाम बन के उनके सारे कामों को पूरा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो विजन है कि उस चीज़ से बाहर निकालना, सो वी आर नॉट सर्वेंट्स, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान साहब का विजन सिर्फ ये है कि हम गुलाम कौम नहीं है, कि या मुआशी खुशहाली के तौर पे भी वो के हवाले से कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। आप क्या क्या कर रहे थे? उन्होंने जितना आपका ये डैम फंड्स और पाकिस्तान की जो उन्होंने सोचा है, आने वाले नस्लों के लिए सोच रहे हैं कि आने वाली नस्लों को जिस तरह का पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, उसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने सोचा है कि डैम बनाएं, पानी का जो एक रिजर्व्स हैं उसको वो करें। आने वाली नस्लों के लिए बेसिकली सोच रहे हैं, तो आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत सोच लिया, फंड्स भी इकट्ठे कर लिए। मौजूदा नस्लों के लिए क्या क्या किया? मौजूदा नस्लें अब जितना हमने पहले, हमारी जो बड़ों ने, हमने ही खुद जिनको पहले वोट दे के जितना हमने इस मुल्क का लुटा दिया, वह माल जब तक वो वापस नहीं आ सकता कुछ बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर तभी होगा जब जो जितना हमारा एसेट्स मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं वो मुल्क में वापस आएँ। मुल्क को खुशहाली की तरफ तभी जाएगा जब मुल्क का जितना लुटा हुआ माल है वो वापस आएगा, और इमरान खान का यही विजन है कि वो लुटा हुआ माल वापस लाना है। नैब के कवानीन में तो तब्दीलियाँ हो गई, आपको लगता है लूटा हुआ माल वापस आएगा? अब ये नैब की कवानीन में तब्दीलियाँ तो उन्होंने खुद आके की है ना, जो नए लोग आए इन्होंने अपने जो हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान हैं उन्होंने आके दोबारा से तब्दीलियाँ कर दी हैं। अब होपफुली अगर वो दोबारा से जो हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान हैं इनको तो हम दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं, हम सिलेक्टेड हुक्मरान, व्हाई डू यू कॉल देम सिलेक्टेड? वजह क्या है? बिकॉज ये जो सिलेक्ट हुए हैं ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड रात 12 बजे ये बाहर से सिलेक्ट हुए हैं, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए इसका नाम भी हमने इम्पोर्टेड हुकूमत रखा हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत रख दिया है। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने रीसेंट तकरीर में ये कहा है कि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि नवाज शरीफ उनके दुख में है और पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है। आवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है या नहीं? हमारा अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि आज भी बिरयानी पे और नान पे और बस 5,000 के एक नोट पे बिक जाता है ऐसे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उनकी मजबूरियां हैं? असल में कोई भी शख्स बिकाऊ नहीं होता, लेकिन एक इंसान जिसके बच्चे भूखे बैठे हैं वो 5,000 में वोट बेच देगा, लेकिन अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। ये वजह हो सकती है एक वोट बेचने की? वोट बेचने के बाद वोट तो ज़रूर वो बेच देंगे, 5,000 उनका वक्ती जो एक वो ज़रूरत है पूरी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फिर आने वाले टाइम में जब हुकूमत जब आ गई, सिलेक्ट हो गई, उसके बाद जो बाद में हालात होने, जैसे इमरान खान साहब पेट्रोल छोड़ के गए 150 पे, अब वो 250 से ऊपर जा चुका हुआ है। महीने के बाद, हर महीने के गैप के बाद वो 30-30, 40-40 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो अब तो कम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे पेट्रोल की प्राइस में कमी करके। इस हवाले से क्या? मैम आई डोंट थिंक अगर आप इकट्ठा 150 बढ़ाने के बाद उसमें से 10 रुपये कम कर दो तो उसको कम करना नहीं कहते, स्टिल 140 बढ़ा ही हुआ है। तो आपको लगता है ये वो दुकानदार वाला हिसाब है कि पहले 150 बता के फिर 100 रुपए की डिस्काउंट करके चीज़ें? एक्चुअली ये वही काम कर रहे हैं कि जिस तरह आपने सेल लगानी है, बाहर लिख दिया 50% ऑफ, और आपने 1500 वाली चीज़ को 4,000 का करके 50% ऑफ करके आपने 2,000 की बेच दी है, आप स्टिल आप प्रॉफिट में ही रहे हैं। आवाम को शऊर आ चुका है? आवाम को काफ़ी शऊर आ चुका है। क्या क्या शऊर आया, क्या क्या पता चला? काफ़ी अब ये बात है, आवाम का इतना कुछ शऊर आ चुका हुआ है कि उनको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह। अब आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा सिलेक्ट होंगे, तो इम्पोर्टेड हुकूमत ही आई है, ये कहीं बाहर रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड है, एब्सोल्युटली रिजेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, अली ज़फ़र। अली ज़फ़र साहब, इसी हल्के का वोट है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको देना है? शुरू से नवाज शरीफ के उसी को देंगे।
नवाज शरीफ को ही देंगे, तो वो देने की वजह क्या है नवाज शरीफ साहब को वोट? बस दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं, बड़े भी उसको देते हैं, हम भी उसको देते रहेंगे। यही एक वजह के बड़े उनको देते थे, आपने भी उन्हीं को वोट देना है। हमने भी उन्हीं को देना है। आपको लगता नहीं है कि ये सोच को बदलने का टाइम आ गया है? सोच बदल ली, अब क्या सोच बदली, सोच अब अल्लाह ही बदलेगा इस कौम का, अल्लाह ही करेगा जो करेगा, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना। खुद एफर्ट नहीं करनी चाहिए? ना इन्होंने कुछ करना, ना वो आगे करेगा, वो भी सब ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं, बस वो तो आपको जब पता है कि सब ड्रामेबाजियों में, तो नून लीग को ही वोट क्यों डालें? नून लीग को डालेंगे वोट, फिर भी इन्होंने अच्छे काम कराए हैं। फिर भी इन्होंने रिलेटिवली बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छे काम करवाए हैं। मुझे 5 वो अच्छे काम बताने हैं जो नून लीग ने करवाए हैं। 5 अच्छे काम नहीं, आपने तो बड़े थोड़े काम पूछ ली, ज़्यादा पूछती। चलें 2 बता दें। इन्होंने जनूबी पंजाब में जितनी जो सड़कें हैं वो बनाई हैं, ठीक है। इस तरह मैशी जो संतिकार जिम्मेदार को खुशहाल किया इन्होंने, फैक्ट्री एरिया को खुशहाल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान अकरम। उस्मान साहब, इसी इलाके का वोट है आपका? जी जी पीपी 167 का। जी जी किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर, क्यों? शुरू से शेर भी दे रहे हैं, बस यही वजह है कि शुरू से शेर को दे रहे हैं इसलिए? लेकिन वो काम करती है। क्या क्या काम? इन्होंने 4 साल में कुछ काम नहीं किया। आपने बाकी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, आपने ये बताना है कि नून लीग ने क्या क्या काम किए अपने गुज़श्ता तमाम दौरे हुकूमत में। देखने जब सबसे पहले इन्होंने एटमी पावर किया, फिर उन्होंने मोटरवे बनाई, फिर वो डैम का कर रहे हैं। मोटरवे का कर्ज आपको लगता है अभी देना बाकी है या नहीं? सारा कुछ दे दिया सारा किस दौरे हुकूमत में दिया? नवाज शरीफ वाली हुकूमत में। अच्छा, उन्होंने ही कर्ज लिया और उन्होंने वापस कर दिया। जी 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 उन्होंने काम किए, वो काम करना जानती है, जो बकाया वो काम करना जानते नहीं है। तो अभी जो इस कदर महंगाई हो गई है, इस हवाले से क्या कहें? असल में जो खान साहब आए हैं उन्होंने तजर्बा नहीं था, ना उनकी टीम सही थी। टीम अगर सही होती कारकर्दगी करती, वो सारी पार्टियों के बंदे हैं, पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के थे, मुशर्रफ टीम के थे सारे। तो तजुर्बाकार नहीं है, तो जो तजुर्बाकार हुकूमत ने इस कदर पेट्रोल महंगा कर दिया, इस कदर तेल महंगा किया, आटा आवाम को मुयस्सर नहीं है, आटा लोग पैसे लेके फिर रहे हैं, उनको आटा खरीदने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। माडो बाजार में आए, कितने ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। बेच भी रहे हैं? जी जी कि सिर्फ खड़े हैं? नहीं बेच रहे हैं। तो मौजूदा हुकूमत की महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई मार्च का नाम लेके आने वाली हुकूमत ने इस कदर महंगाई कर दी, सीट्स पे बैठने का हक अभी भी इनके पास बाकी है या नहीं? इंशाल्लाह वो बस साल की बात है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले साल अगर यही इलेक्ट होते हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मुझे ये बताएं कि कौन पसंद है नून लीग में सबसे ज़्यादा? कौन पसंद है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, वजह? वो ना काम करना, उन्हें तजर्बा है काम करने। वो देखे ना जो ब्रिज बना है फाटक वाला, वो उन्होंने 60 दिन में बनाया है। तो जंगला बस वगैरह इमरान खान कहता है कुछ नहीं बनानी, तो पेशावर में जंगला बस बनाया, वो काम नहीं कर रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे हैं। मुझे ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की का दौरा किया, बड़े मीम्स बने, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, इस हवाले से क्या कहेंगे? दौरा शायान शान था पाकिस्तान के कि नहीं? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कमी थी आपने बताया, कमी थी या नहीं थी? चाइना, रूस, पाकिस्तान और तुर्की का सारा बना था, तो गवादर में 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। चाइना की हुकूमत में दौरा वजीर आजम की हैसियत से ठीक था या नहीं? मैं बता रहा हूँ, वो मैंने देखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो चाइना का भी शहबाज वज़ीर आज़म गया है, गवादर में गया है, तो इमरान खान ने 4 साल में पैसे लिए थे चाइना के स्पीड से बंदे से, उसने काम कोई नहीं किया। इमरान खान साहब पैसे खा गए आप? जी खा गए उन्होंने। असल वजह कि उन्हें काम करने का तरीका नहीं आता, बस सिर्फ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद मनशा नाम है मेरा। मोहम्मद मंशा साहब, इसी इलाके का वोट है? जी इसी इलाके का। किस पॉलिटिकल पार्टी को? शबीर गुजर को दे रहे हैं, इमरान खान पार्टी को। इमरान खान पार्टी को। तो वोट शबीर गुज्जर की वजह से दे रहे हैं या इमरान खान की वजह से? इमरान खान की वजह से दे रहे हैं। तो अगर जो है जो मौजूदा हुकूमत है, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? महंगाई किस कदर ज़्यादा कर दी? महंगाई का नाम लेके ये रोना रो के आए थे। महंगाई तो इन्होंने इमरान खान से डबल कर दी है। जैसे ये रोते रहे, वैसे अपने मफाद के लिए आए हैं, इसलिए इन्होंने महंगाई की खातर नहीं, हमारी खातर नहीं है, ये अपनी खातर ही आए हैं। तो महंगाई तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डबल कर दिया। मुफादात क्या है इनके? इनमें मफादात ये हैं कि ये अपने केस ख़त्म कराने के लिए आए हैं, अपने मफाद के लिए आए हैं। पता नहीं कि जो भी नैब का केस इन्होंने ख़त्म कराना था उसलिए आए हैं, या बस अपने खाने पीने के लिए आए हैं। उसमें मसला अपने खाने पीने के लिए आए हैं, आवाम का कोई इनको ख्याल नहीं है। तो कह रहे हैं कि पेट्रोल अब सस्ता कर देना, इस हवाले से क्या? ये पेट्रोल सस्ता करेंगे, इलेक्शन है, ज़िमनी इनको पता है कि ये इलेक्शन हम हारते हैं तो हम जाते हैं, अगर पंजाब की हुकूमत जाती है तो हम जाते हैं, इसी वजह से ये करेंगे। बाकी फिर महंगा कर देंगे, अगर 15 को सस्ता करेंगे तो 20 को फिर महंगा कर देंगे। जो मर्जी कर लें, इसमें जितना नहीं है, फारग हो चुके हैं ये। फारिग हो चुके हैं। पिछला वोट किसको डाला? पिछला वोट भी हमने इमरान खान को डाला। उससे पहले करा?
उससे पहले वाला नून लीग को डाला। तो वो नून लीग, आपको क्या लगा कि नून लीग बेहतर नहीं है और पीटीआई में आना चाहिए? वो नून लीग पहले वाली जो अब ये रही नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब ये पहले कहते थे जरदारी चोर है, जरदारी कहता था ये चोर है, दोनों मिल गए हैं। अब हमें समझ आ गई ये दोनों ही चोर हैं। ये और अकेला इमरान खान जिंदाबाद है। तो मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो के हवाले से क्या कहेंगे? क्या देखते हैं कभी फ्यूचर में वो वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के? उनके वालिद साहब की तो मैंने सुना है कि सोच है कि वो वज़ीर आज़म बने, पर हमारे समझ में नहीं आता कि वो बने। अवाम की सोच नहीं है? नहीं, अवाम की अभी तक पंजाब की नहीं सोच है, सिंध की हो तो पता सोच नहीं है। इमरान खान साहब अगर आपको देख रहे हो, क्या कहेंगे? नहीं। इमरान खान, आई लव यू इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हाँ वालेकुम सलाम, मेरा नाम है हसन। हसन साहब, वोट किस हल्के का है? वोट 170 170 का ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। जी हो रहे हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने वाले? हम इंशाल्लाह शबीर साहब गुजर को देंगे इंशाल्लाह। वो हैं पीटीआई के? जी पीटीआई की। पीटीआई के हैं। तो मुझे ये बताएं कि वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की? आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि स्पेसिफिकली आपने शबीर गुजर साहब को देना है कि पीटीआई की वजह से शबीर गुजर साहब को? नहीं देखें कि जो है ना, ये चौधरी चौहान साहब को जब पिछली बार हमने यहाँ से जिताया ना था, तो ये इमरान खान के साथ थे। तो इस बार इसने हमारा वोट जो है ना बेचा है, तो इसका हक ये नहीं बनता था कि हमारा ये वोट जो है ना आगे जाके बिक जाए। बेसिकली वोट इमरान खान साहब का है। इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। चलें जी, पहले वोट बेचा गया तो ये अवाम को बिल्कुल गवारा नहीं है। क्या कहेंगे उनके हवाले से जिन लोगों ने वोट बेच दिए? देखें आज इन्होंने वोट बेचे, इनके कल ये खुद बिक जाएंगे, आज खुद बिके हुए हैं। तो हमें ये इंशाल्लाह इनके साथ जो है ना पहले बहुत अच्छे थे ये हमारे लिए चौधरी चौहान साहब, तो इसलिए अब इनसे दिल जो है ना हमारा भर चुका है। अब हम इंशाल्लाह शाना बिशाना इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह हम इमरान खान को जिताएंगे, पर हमारे पास सबूत है इमरान खान का इंशाल्लाह। झंडा साथ साथ लेके घूमते हैं, जी साथ साथ लेके घूमते हैं। वजह क्या है? बस ये हमारे जो इमरान खान का जो है ना एक जज्बा है, एक शौक है कि जो है ना हमारे पास सबूत है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं इंशाल्लाह, और उसके साथ डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ये रहेंगे मार्च में जाते हैं? हाँ जाते हैं। कल भी उनका यहाँ पे जो है ना कासिम सूरी साहब आए थे टोनशी में, और क्या नाम है उनका, शेख रशीद साहब आए थे, तो हम भी थे यहाँ पे इंशाल्लाह। कौन सबसे ज्यादा पसंद है इमरान खान साहब के बाद पीटीआई में? नहीं पीटीआई इमरान खान के अलावा तो कोई भी नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ इमरान खान पसंद है? हाँ जी इमरान खान पसंद है, शेख रशीद नहीं पसंद? वो भी सारे पसंद हैं इसके जो है ना। उनमें से जो अगर इमरान खान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो पीछे नहीं है पाकिस्तान को कोई बचाने वाला। फिर यही दो बंदे होंगे, जरदारी लोग और ये नवाज शरीफ वाले, इन्होंने फिर जैसे 30 साल पाकिस्तान को पहले खाया है, इन्होंने फिर खाना शुरू कर दिया। देखें 30 साल बाद अभी आके ये रोला चला है। पहले 30 साल में इतना शोर नहीं था, किसी ने शोर डाला नहीं था, किसी में इतनी पावर नहीं थी कि इनके जाना शोर डाले यहाँ पे आके इतना रोला करे। ये तो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आके इनके साथ शऊर दिया आवाम को, अपने हक के लिए बोलना सिखाया आवाम को इमरान खान साहब ने। इनका ये कहना है, अगर इमरान खान साहब आपको देख रहे हो, क्या कहें? इमरान खान को हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि मरियम साहबा कहती है कि हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के लिए की तरफ देख के आप मरियम नवाज के लिए पैगाम कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये कहेंगे कि जिसको बाहर बिठाया ना बड़े चोर को, उसको पाकिस्तान ले हम आपको मान लेंगे। उसको वहाँ पे बिठा दिए और इनको हमारे मुसल्लत कर दिए। ये भी बाहर जाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इमरान खान साहब नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत है कि हम इनसे सारा हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, इसी हल्के का वोट जी किसको दे? वोट तो हम दया करने को पसंद करेंगे। क्यों? तो आपके सामने आवाम के लिए क्या किया किसी ने कुछ किया तो बताएं। पीटीआई उन्होंने अपने रोने रो दिए, ये इन्होंने अपने रोने रो दिए। आवाम के लिए कौन मुस्तकबिल के लिए कोई है? कोई भी नहीं है। हमारे इलाके में तो तौफीक उन्नी का रहने वाला हूँ मैं। आज दिन तक 10 से 12 साल हो गए गैस का टोटा नहीं है कि पड़ा हमारे लिए। हम जा के इनके दफ्तरों में पागल हो गए, लारे लगाते आप आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज दिन तक कोई नहीं आया। अब उन्होंने वो बिल पास किया था, वो भी नहीं हुआ। हमारा काम के खंभे आ गए, खंभे लगेंगे, कोई चक्कर नहीं है। गैस के खंभे लगेंगे? बिजली के भी उन्होंने कहा बिजली के खंभे लगाएंगे, गलियों में नहीं लगाए। बिजली का तो उनको टोटा पड़ा हुआ है। गैस आई भी उसी लाइन में, सिर्फ गलियों में नहीं जाना पसंद करते क्योंकि हम लोगों ने इनका कोई कसूर किया हुआ है। हमने इन लोगों को वोट दिया। वोट किसको दिया था पिछली बार? पिछली दफा तो इनको ही दिया था, नून लीग को जी। तो पीटीआई को तो आपने वोट दिया ही नहीं, तो आप किस तरीके से उनसे तब्दीली का दावा कर? आज पता है क्या है, पीटीआई को वोट ही दिया। पीटीआई की कारकर्दगी तो हमने देखी है ना, आप लोगों ने नहीं देखी? क्या किया उन्होंने? वो हमको ला रहे परेशानी है, बस जी हम बिल जला रहे थे, आग लगा रहे थे। अब हम सबको आग लगा दी इन लोगों ने। अब गरीब को, घर को आग लगा दी इन लोगों ने। किसी को कोई कुछ नहीं दिया तो मुझे बताएं।
आप खुद इनके साथ जो सपोर्टर है उनको मुझे बताया ना, किसी ने क्या दिया है? कोई हुकूमत, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो गरीब का खैर खा है। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, रिकॉर्ड महंगाई इसने की, इस हवाले से क्या कहेंगे? रिकॉर्ड महंगाई कराने वाला कौन है? बात उसने बताई पता कि ये ऐसे ऐसे चलो और हम लोग पीछे जाएंगे खुद। उन लोगों ने बता दिया, वो अब अमल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है पीटीआई ने बताया और ये अमल कर रहे हैं? जाहिर बात है। तो मुझे ये बताएं कि महंगाई मार्च का रोना रो के ये हुकूमत आई थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इनको घर बैठे हुए पता था कि महंगाई जो हमसे कंट्रोल नहीं होनी, तो महंगाई मार्च का नाम लेके आवाम के इमोशंस के साथ खेल के आवाम को उम्मीद दिलाने के बाद सीट्स पर बैठने का हक इनको अभी तक हासिल है या नहीं? सबसे बड़ी बात है कि इनको सीट लेनी नहीं चाहिए थी। जब इनको नज़र आ रहा था ना कि ये हमारे बस की बात नहीं है, महंगाई तोड़ना हमारा काम नहीं, ये खुद ही कहते हैं कि भाई जितने करनी ये करो, मुद्दत अपनी पूरी करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। गलत किया, गलत किया है, आवाम के इमोशंस के साथ खेला, आवाम को झूठी उम्मीद दिलाई। बिल्कुल जाहिर बात है, आपके सामने सब। अगर फिर भी वोट देना पड़ गया मजबूरी के तहत, किस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे? आपने वोट देना ही देना, ये आपके ऊपर लाजिम कर दिया गया, तो किस पॉलिटिकल पार्टी को देंगे? बात पता है कि मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी को दूंगा जो गरीब का खैर का है। तो आपके ख्याल में कौन खैर ख्वाह है? अभी तक हमें नज़र नहीं आया, नजर नहीं आ रहा। नज़र नहीं आया। जो यहाँ पे हम बूढ़े हो चुके हैं, ना हमारे कभी हमारे मुतालबे पूरे हुए, ना कभी किसी ने बात सुनी है। मीडिया के जरिए बात पहुँचेगी, हमारी बात जो अच्छी नहीं होगी ना, उन्होंने तो कट कर देनी कि आगे नहीं पहुँचाएंगे। ये आपका इंटरव्यू पूरा चलेगा जी, कैपिटल टीवी आपका पूरा इंटरव्यू। चले देखेंगे अब जो चलेगा। फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ, वाम जो बेचारी जो गरीब से गरीब हो चुका है और इतना पीस चुका है कि बेचारे को एक टाइम की रोटी खाना खाने के लिए पैसे नहीं है पॉकेट में, और ये सिर्फ आपस में जितना ये बैनर वगैरह छुपाए हैं, अगर किसी गरीब की मदद की होती, क्या आज गरीब किसी अपने पाँव पे ना खड़ा हुआ था? किसी ने कभी ये सोचा है? बाहर की महंगाई की बात करते हैं, कभी ये देखा कि बाहर के वाले पैसे भी देते हैं, साथ उनकी हेल्प भी करते हैं, उसके बच्चे की परवरिश तक करते हैं वो? ये तो नहीं कोई देखता, बस ये कहता है बाहर में क्या होगी, बाहर में क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद है जी। जाहिद साहब, इसी हल्के का वोट है? जी जी, मेरा इसी हल्के का किसको वोट डाल? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। वजह? उसकी वजह कि उनकी बेहतरीन पॉलिसीज़। क्या पॉलिसीज बेहतरीन है? आप देखेंगे 3 साल में, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पिछले 30 साल में आपका फैटअप से जो है कि आप ग्रे लिस्ट नहीं निकल पा रहे थे। अब आप देखें कि इमरान खान साहब की ही पॉलिसीज़ थी जो कि आप लास्ट मंथ में फैटअप से आप ग्रेड लिफ्ट से आप बाहर हो गया हमारा मुल्क। अभी होना बाकी है, एक टीम जो है वो एक दौरा करेगी पाकिस्तान का, उसके बाद होगा। आपको लगता है कि नैब की कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसके बाद FATF की लिस्ट से निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है पाकिस्तान? देखिए, नैब में जो तरामीम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ये जस्ट इनका आना एक अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, और अदरवाइज़ नून लीग ने आज तक क्या दिया है गरीब आदमी? कुछ भी नहीं। लोग तो कह रहे हैं सड़कें बना दी, मोटरवे बना दी, एटमी ताकत बना दिया, इस हवाले से? अब आप ये देखें, एटमी ताकत ना तो नून लीग ने बनाया, ना किसी और ने बनाया। एटमी ताकत जिसने बनाया वो पूरे मुल्क को पता है, और एटमी ताकत ये बनाने का इनमें ना तो जज्बा है और ना ये बना सकते हैं। अब देखें, ये रोड्स हैं, रोड्स मेरी सबसे पहली जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, वो है मेरे लिए अच्छा खाना, मेरे लिए अच्छा पहनना, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरे बच्चों की अच्छी तालीम, मेरे लिए सबसे पहले ये है। मैं उसके बाद है देन कि मुझे रोड्स चाहिए। ये चीज़ें, ये पॉलिसीज़ वो हैं कि जब आपको ऑलरेडी अच्छी चीज़ें आपको मुहैया हैं आपके मुल्क में। सेकेंडरी हैं जी जी, ये सेकेंडरी हैं, बेसिक्स तो नहीं है। ये आपको सबसे पहले तो आप बेसिक्स दें ना, जो आपके बेसिक्स हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आप बहुत। अब आप देखें, जितनी महंगाई पिछले 3-4 साल में नहीं हुई, आप जो 2-3 महीनों में देख लें, आपका एक पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा आपने महंगा कर दिया। आपकी बिजली, अब अगले महीने आपको फिर बिजली का बिल जो उनके नट्स हैं उसको ज़्यादा। लोड शेडिंग कितने घंटे होती है आपके यहाँ? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है। ये सिर्फ ईद के दिनों में नहीं है, अदरवाइज़ लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे हो रही है, हमारे इस इलाके में भी हो रही है। और मुझे वाज़िया तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा है उनकी गवर्नमेंट्स का और इस गवर्नमेंट्स का। अब आप देखें कि पिछले, मैं हकीकत बाद में बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि पिछले 3 साल में मेरे UPS की बैटरी ख़राब थी, जो कि मैंने नहीं डलवाई। मुझे पता था कि लाइट जाती नहीं है। अब डलवा ली है? अब डलवा, अब क्या करें, बैटरी लेने जाएँ तो वो इतनी महंगी है। कितने की दे रहे हैं जी बैटरी? अब देखें, बैटरीज जो 10, 12, 14 हज़ार रुपये की बैटरी, अब 18, 19 हज़ार रुपये की वो बैटरी मिलती है। मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ गवर्नमेंट्स का, इनकी पॉलिसीज़ का, कि
पिछले 2 महीने में इतनी की लाइट गई है कि हमें अपना बजट से हट के हमें सारे मामला को देखने पड़े कि यार अब कैसे हमने सर्वाइव कर। पेस भी बढ़ी इस हवाले से? कुछ भी नहीं बढ़ा। देखें पेस की तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा। अगर कोई गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, अब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो है कोई नहीं। अब हम प्राइवेट्स के लिए तो बड़ा टफ हो गया। सीधी सी बात है कि अपने पेट्रोल कैसे मैनेज करते हैं फिर? देखिए पेट्रोल सीधी सी बात है मैडम के अभी हैंड टू माउथ वाला मामला, ये अपना पेट नंगा करने वाली बात ही है कि अब देखें मेरा जो डिस्टेंस था ना, मेरा को 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे ऑफिस से। मेरा जहाँ पे 3,000-4,000 रुपये का पेट्रोल लगता, अब मेरा 8-9,000 रुपये का वहाँ पे पेट्रोल लगता है। अब उसके लिए क्या होता है कि सैलरीज पर्सन जो होता है मंथ के एंड में जो है कि उसके पास नहीं होते। अब वो कभी किसी दोस्त से मांग रहा होता है, कभी किसी दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि यार सैलरी में हम दे देंगे। उधर से पकड़ लिया उसको दे दिया, उधर से पकड़ लिया अगले को दे दिया। जैसे IMF के साथ हुकूमत कर रही है, बिल्कुल दोबारा से कर्जा लेके और फिर दोबारा से। सही, बिल्कुल वैसे ही है। ये हम असल में ना ये फिजिकली तौर पे ना हम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। बाप चला गया बेटा आ गया, बेटा चला गया बाप आ गया, मतलब कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारे हैं। ये हमारे बच्चे भी, आज हम अच्छा फैसला नहीं लेंगे तो कल ये हमारे बच्चे भी गुलाम ही होंगे। सीधी सी बात है। तो आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत से, हमारे वज़ीर आज़म से और मौजूदा वज़ीर आला? हम तो देखें, हम तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि 40 साल से ये हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। अब तो हमारे इनके आगे हाथ ही जुड़े हैं कि खुदारा माफ़ करें, हमें इस मुल्क पे रहम करें। अगर आप आ ही गए हैं तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएं, इस मुल्क के बच्चों पे रहम करें, इस मुल्क के बड़ों पे रहम करें, बुज़ुर्गों पे रहम करें, खुद ख़वातीन पे रहम करें। कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएं कि जहाँ पे एक आम आदमी को फ़ायदा हो। वो आटा, चीनी, घी, तेल, पेट्रोल इसकी तरफ तवज्जो दे। बाकी मामला तो ये ज़िंदगी के ये सेकंड पॉलिसीज़ हैं कि यार आपने ब्रिज बना दिया, आपने अंडरपास बना दिया, आपने सड़क को रेविनेट करना, ये एक सेकंड पॉलिसीज़ हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि वो है जो बेसिक्स आपने देनी इस कौम को, इस बच्चों को। हमारे बच्चों को क्या मुस्तकबिल है हमें नहीं पता। हम फ़िक्रमंद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के। अब यकीन माने कि स्कूल्स में, अब हम स्कूल्स में फ़ीसें इतनी हैं। मैं पिछले 3 साल से अपने बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करवा रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा, बजट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आवाम मुतासिर है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा। तो हमारी तो इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से कि ठीक है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कम से कम आप करें कि हमारा जो मतलब कि आज जो चॉइस है ना, आप चेंज कर दें हमारी चॉइस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, शेख मोहम्मद अमीन। शेख साहब इसी हल्के का वोट है? जी जी, किसको देना है? शेर को। क्यों? शेर को देना है। आपने देखा कि पिछले 4 साल में हमारे कितना कूड़ा करकट था पूरे लाहौर में, और बेहतरीन नीट एंड क्लीन कर दिया उन्होंने। सिर्फ कूड़े की वजह से? नहीं, सफाई काम करते हैं वो। और क्या क्या काम किए? उन्होंने सारे ही काम किए। कौन कौन से काम किए? उन्होंने ऑरेंज ट्रेन है, ठीक है। मैं कर्जा आपको लगता है देना है? कर्ज लेके प्रोजेक्ट्स करना ठीक काम है? नहीं, कर्ज ले मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तानी की तारीख में किसी गवर्नमेंट इतना नहीं लिया जिन्होंने 4 साल में इन्होंने लिया। तो क्या किया उसका? तो वापस भी तो अदा किया। नो, आप देखें मेरी बात सुने, मुनाफिकत की बात नहीं है। इनकी जितनी पूरी टीम है ना, मुझे साबित करें कौन है यहाँ। शहजाद अकबर बाहर निकल गया, जुल्फी बुखारी चला गया, ATM वगैरह सारे जितने थे, और सारे ही इंतहा ज़्यादा करप्ट है। मुझे साबित करें कि उन्होंने कोई पैसा लगाया 4 साल में। कोई मनसूबा बता दे, कोई मनसूबा। आपको लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया? ना, कोई प्रोजेक्ट नहीं उनका, कोई भी नहीं। सब साबका थे जो अब बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा ये महीने के अंदर हमारा कॉलेज रोड, ये पूरा लाहौर, हर चीज़। और देखा आपने ईद के दिनों में बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने काम। सर आपको लगता है कि फ्रेम वर्क करने के लिए, एक रोड बनाने के लिए पीछे 6 महीने की मनसूबाबंदी होती है, तो 2 महीने तो इनको अभी आए हुए हैं, तो आपको लगता है कि 2 महीने में इन्होंने 6 महीने का काम एकदम से किया? पुरानी हुकूमत के ये प्रोजेक्ट्स नहीं थे? नहीं, उन्हीं के मुआहदे हुए जो वो पूरे कर रहे हैं। जो IMF से मुआहदा जो हुआ था, इन्होंने नहीं किया था, उन्होंने किया हुआ था। जब ये आपको पता, जब गवर्नमेंट में थे तो कहते थे जी उनका, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उन्हें कहते थे ना कि जो फलानी जगह तो गड्डी डिग गई है, ये नवाज शरीफ ने कराई है। फलानी जगह ट्रक उल्ट गया जी, तेल था, ये नवाज शरीफ ने लो है। आपने देखा होगा कि पूरे 4 साल मीडिया पे बैठ गए, उन्हें कोई भी सवाल आप कर लें, कोई भी सवाल कर लें, उनका फिर कहता था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। तो अभी मौजूदा हुकूमत भी तो यही कर रही है ना कि हर चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ ने की हुई थी, इमरान खान साहब ने मुआहदे किए। इस कदर रिकॉर्ड महंगाई, सर इस हवाले से क्या? उन्होंने की, पिछली उन्होंने की है।
उन्होंने लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी बात सुने, माशाल्लाह आप भी समझदार हैं। 40-45 रुपए की चीनी थी, इन्होंने लेके गए थे तहरीक इंसाफ वाले। वो जब आए हैं तो उन्होंने पीछे लेके गए नहीं। सेटिस्फाइड है 2-2.5 महीने की परफॉर्मेंस से जो मौजूदा आगे भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से पेट्रोल और महंगा होगा या सस्ता? सस्ता होगा इंशाल्लाह। ये याद रखें, जैसे कौम वैसे हुक्मरान। अब इंशाल्लाह ताला अच्छा आएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरे की नहीं रखनी चाहिए। हमारे लिए इमरान खान कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिसी है जो कुछ उसकी जो हल्का है बाब है ना, वो सारे उसे लेट हुए। तो ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, तो आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके लिए हुक्मरान जो है वैसे ही इमरान खान है, और जो नून लीग के मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके लिए जो है नून लीग बेहतरीन हुक्मरान? आप बात कर रहे हैं, ये बात नहीं है, ये नज़रियाती जंग होती है। एक नज़रियाती चीज़ है, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, लेकिन तहरीक इंसाफ में कोई भी जो है ना मिचोर बंदे नहीं है। जो वोटर हैं वो क्या है, न्यू जनरेशन है, उन्हें पता ही नहीं है। अब आप देखें, कल शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने पता क्या किया है, उसने कहा कि अगर असी हारांगे ना तो असी लाहौर को श्रीलंका बना देंगे। ये देखिए, आप सुने फिर मेरी बात की तायद करें कि हाँ, कोई ऐसा शख्स क्या मुल्क के लिए मुखलिस होगा जो पहले कह रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब तो नहीं था कि अगर धांधली के जरिए हमें हराया गया तो आवाम सड़कों पर उतरेगी, आवाम जवाब मांगेगी? ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मेरा ज़ाती तजुर्बा है ना, आज तक हमने इतने वोट कास्ट किए हैं, कभी भी किसी भी पोलिंग स्टेशन में कभी कोई धांधली नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिस्फाइड इलेक्शन कमिशन के काम से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक साजिश है ना, अभी फौजी इलेक्शन में ये तो खुद बंदा बेईमान होता है, दूसरे को बेईमान कहने की शुरू करता है। भाई तुम फेयर हो ना, रहो आराम से, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। खुदा का खौफ करें, हम दीन इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, काम हमारे यहूदियों से भी ज़्यादा बदतर हैं। वो इतना लालच, इतनी इस मुल्क के लिए नहीं है, ज़ाती मफाद के लिए है। आप देखें, रिकॉर्ड देख लें, पूरी मुल्क की तारीख का नहीं, पिछली भी रिकॉर्ड देखें कि जितने भी सियासतदान हैं ना, ये सिर्फ ज़ाती मफाद परस्त है। जो मुल्क के लिए मुखलिस होगा उसके पास साइकिल होगी। तो कौन से हमारे लीडर के पास साइकिल है? मिराज खालिद साहब थे, देखा था आपने कि उनके पास क्या था, उनका किराए का मकान था, वो भी आपको पता वज़ीर आज़म रहे थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी मिसालें हैं मौजूद हैं। अब शहीद जो है, उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने जो शेरवानी पहनी उसमें पैबंद लगे हुए थे, और पूरी दुनिया की तरीक़ों से सब ने कहा कि इसका अकाउंट चेक करो, उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे की सिफारिश नहीं की, भाइयों की सिफारिश नहीं की। अगर उनका दौर देखा जाए तो सुनहरी दौर, हमने उन्हीं के दौर में होश संभाली, पढ़ते थे उस वक्त। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे सुनहरी दौर जो है ना, वो जनरल ज़िया-उल हक था, जो मुल्क के लिए मुखलिस था। ये अच्छा था। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि बहुत दुख होता है मुझे जब नवाज़ शरीफ साहब को बहुत दुख होता है जब यहाँ पर 1-2 रुपये महंगाई होती है। नवाज़ शरीफ साहब रातों को सोते नहीं हैं, सारी सारी रात रो के गुजारते हैं। अब रिकॉर्ड महंगाई के बाद नवाज़ शरीफ साहब किस हालात में होंगे? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये एक सियासत है, ये सियासी बयान होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ, नज़रियाती चीज़ होती है, सियासत से हटकर बात कर रहा हूँ। याद रखें, जिसका पेट भरा होगा ना, वो दूसरे को खिलाएगा, बस इतनी सी बात है। आप ये तो आप समझ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इस्लाम, मेरा वसीम नाम है जी। वसीम साहब, इसी हल्के का वोट है? जी बिल्कुल, इसी हल्के। किसको देने? हमेशा मेरा तो इमरान खान का ही वोट होता है जी, पीटीआई का। अच्छा, हमेशा? तो खान ने सियासत शुरू की है, हम शुरू से उसके साथ हैं। जब उन्होंने एक सीट जीती थी तब भी आप उन्हीं को वोट देते? उसने पहली सीट हारी थी तब भी मैंने उसी को वोट दिया था। शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वजह क्या है? बस शुरू से ही उसको चाहते हैं हम, हमारे पाकिस्तान का शुरू से हीरो है, और उस जैसा सिंसियर बंदा हमारे पूरे पॉलिटिशियन में कोई भी नहीं है। जितना सिंसियर वो बंदा हमारे मुल्क और कौम के लिए है, वो आज तक हमने किसी को भी नहीं देखा। सब ने आए हैं, अपनी औलादों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, किसी की फैक्ट्रियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अब देखिए, जितने अरसा उसने पॉलिटिक्स की है इमरान खान ने, ना उसने कोई शुगर मिल बनाई है, ना उसने कोई फैक्ट्री बनाई है, ना उसने अपने बच्चों की जायदादें बाहर के मुल्क में बनाई हैं। इवन कि उसने अपने रिलेटिव्स को जो है वो उसको सपोर्ट नहीं किया। यही उसकी खासियत है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई सिंसियर बंदा है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी तो गुजर गई है, इन सियासतदानों ने हमें रोल दिया है, हमारी यानी कि मुल्क की कोई हैसियत ही नहीं पूरी दुनिया में। आने वाली जनरेशन जो है, अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी बन जाए और अल्लाह ताला इसको कामयाब कर दे। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जिस तरह के चैलेंजेस उसके सामने हैं, सारे माफियाज़ हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। अल्लाह ताला, हमारी उसकी दुआएं हैं उसके साथ कि अल्लाह ताला उसको इस कामयाबी तो कामयाब करें। क्या कहेंगे अगर इमरान खान साहब आपको कैमरे के थ्रू देखें? बस यही है जी कि आप डटे रहें,
और मेहनत अपनी पूरी करें। जैसे आप कहते हैं कि मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है और कामयाबी अल्लाह देता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब करेगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, कामयाबी उसको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। देगी कामयाबी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इन्होंने अवाम के लिए और इमरान खान साहब के लिए ये पैगाम दिया है, स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के लिए, कि आप मेहनत जारी रखें। आपका भी कहना है कि मेहनत करना हमारा काम है और कामयाबी देना अल्लाह ताला की रज़ा। तो मेहनत जारी रखें, अल्लाह ताला की रज़ा होगी, आपको कामयाबी मिलेगी, इनका ये कहना था।